नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक कमेंट्स के ऊपर है। तो किसी ने पूछा था कि मतलब वो जैसे घरेलू भगत होते हैं इस तरीके से वो है मतलब, तो बीड़ा बीड़ा उन्होंने ले रखा है कुछ, तो वो बता रहे थे। तो मतलब करते करते उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कर रहे हैं। बाकी कई लोग सोचते हैं कि कुछ हो इस तरीके से, तो इस तरीके से थी। तो वो सोच रहे थे कुछ, तो उन्होंने कमेंट्स करा था। तो मैं उस विषय में ये बताता हूँ जो वो बता रहे थे उनके हिसाब से। जो भी मेरे समझ में आया वो ये है कि मान लो अगर आपके जैसे आप बता रहे हो कि पिताजी थे, तो काफ़ी सालों तक इन्हें पता नहीं लगा था, मतलब तो उनके भाई भाई जो थे, तो फिर इनको दिक्कत हुई होगी। तो फिर बाद में किसी ने बताया कि भाई इनके पिताजी इन पे खुश हैं, मतलब आना चाह रहे हैं, रजू हैं जैसे। तो उस तरीके की बात थी इनके साथ। तो पिताजी इनके आ गए, मतलब कहने का मतलब किसी ने भगत बना दिया इनको, तो पिताजी की सवारी इन पे आ गई, ये बोल रहे थे इस तरीके से। तो अब क्या था कि पिताजी जो थे सीधे थे उस ज़माने में, मतलब थोड़ा बहुत जानकार थे, भगत टाइप के थे, पर तो इसलिए तो वो सिंपल थे, तो सिंपल कर रहे थे, मतलब अपने तरीके से। कोई भी नेगेटिव शक्ति जो उनका दुश्मन चला रहा था वो आ रही थी ज़्यादा तरीके से। तो इस बात पे वो बता रहे थे। तो फिर उन्होंने कोई सवाल करा, तो मैं इस विषय में आपको ये बताता हूँ कि ऐसा ही कहीं था, कोई जगह थी, वहाँ पे ऐसा ही था बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल सेम। तो उस दौरान क्या हुआ कि उनके घर में भी बहुत परिस्थिति खराब आई। जैसे कि ऐसा कई बार ऐसे जिसको हम पिताजी कहते हैं अपने, है ना, किसी का दादा किसी का कुछ, बहुत सिंपल होते हैं और वो कुछ नहीं करते, मतलब ऊपर से वो हमले में नहीं होते। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि रैपा जो होता है बहुत ज़बरदस्त हमला करता है। कई घरों में वो रैपा भी मान लो उसे, तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर वो जानकार भी होगा, भगत भी होगा, तो वो कुछ नहीं करता, मतलब अपनी टक्कर नहीं देगा। क्योंकि जब तक टक्कर नहीं देगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कुछ शक्ति भी है कि नहीं है। क्योंकि जो रैपा कोई चीज़ एकदम आके मार रहा है, किसी को उठा रहा है, तभी तो आप उसी शक्ति पकड़ोगे। और जो खाली आगे दो चार बात बता गया चला गया, तो उसको आप समझोगे नहीं। ऐसा ही होता है। तो ऐसा उनके साथ हो रहा था। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ तो जिन्होंने कमेंट्स करा था, तो उनको इस तरीके से बता रहा हूँ, ये घटना इसी से मिलती जुलती, तो वो समझ जाएंगे। तो उस घर में क्या हुआ था कि उनके जो फिर भाई थे जो भगत बने, जैसे ये तो बता रहे हैं कि पिताजी आ गए इनके ऊपर इस तरीके से, ऐसे ही उनका हुआ था। तो कई बार क्या होता है कि जैसे दादा परदादा के टाइम में कोई भगत होते हैं, फिर बाद में बनते चले जाते हैं लोग और बना एक दूसरे को, पर पता नहीं होता। तो कई बार नीचे के जो बच्चे होते हैं वो बन नहीं पाते भगत, फिर उनके घर में कोई ऐसी आती है दिक्कतें थोड़ी, तो फिर उनको बनाया जाता है। तो वो जो खुलता है जहाँ से वो, क्योंकि ऊपर तो दादा परदादों ने करा था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक कोई भगत नहीं होता। कई बार होते हैं पर वो मतलब बनाते नहीं एक दूसरे को इस तरीके से। तो एक दो उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं वो बनना चाहते हैं, तो फिर की बात है ये। तो आशा है मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो वो बने थे उस तरीके से। तो वही जो पिताजी थे उनके, मतलब उस समय पे एक्सपायर हो गए थे, तो वो आए थे उनके ऊपर। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं इस डोर को संभालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, इस तरीके से वो थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर हमले कर रहे थे, तो हो रहे थे। तो फिर उन्होंने आपस में राय मिलाई। तो उनके जो जिन्होंने उन्हें सिखाया था, यानी उनको उनके बड़े भाई ने सिखाया था जो भी तंत्र मंत्र था। जैसे बाहर के भगत से बन गए थे वो, उनके मतलब बुआ बुआ के जो लड़के होते हैं जैसे रिश्तेदारी में, उनसे ही बने थे वो घर वाले से। तो उन्होंने जो सिखाया सिखा दिया। फिर उनके भाई ने ही उनको मतलब ज़्यादातर ट्रेंड करा था। तो वो जो उनको सारी विद्या बताई थी उन्होंने, मंत्र वगैरह ये वो कैसे क्या होता है वो सारा उनको सिखाया, यानी ट्रेंड कर दिया उन्होंने काफ़ी हद तक। फिर वो, क्योंकि उनके बच्चे जो थे नहीं, उनके भाई के जो बच्चे थे नहीं, वो तो कोई नहीं हुए तो वही संभालेंगे उसे। फिर वो एक बार मतलब एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर हो गए वो कुदरती, फिर वो आए। यानी कि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ जो बात ये, काफ़ी सालों बाद वो आए, मतलब एक्सपायर हो गए तो उसके एक दो साल बाद वो आ गए। जबकि उन्होंने कुछ नहीं करा, ऐसे कि बुलाना ये करना वो करना कुछ नहीं करा, उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा जो चला गया वो स्वर्ग लोग गया, ऐसा भी लोग सोचते हैं। पर वो आ गए। वो आए जब जब उनके घर में कोई दिक्कत आई तो वो उनके ऊपर सवारी ले गए उनके भाई। और उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला भाई ने, जो मतलब वो उस ज़माने के थे कि वो लोग डरते थे उनसे। मतलब जो अपने ज़माने में वो भक्ताई करते थे तो लोग उनसे चौंकते थे कि वो ज़्यादा जानते हैं, शब्दी थे मतलब वो। तो वो उनके ऊपर आ गए। तो उन्होंने बोला मैं संभालूंगा इस घर को, चिंता मत कर, इस तरीके से। तो उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने पूछा जो नीचे के थे, उस टाइम उन्होंने बोला कि जो जो पिताजी को बना रखा हमने डोर का मालिक, वो तो कुछ कर नहीं रहे। तो उन्होंने बोला बोला जो नीचे के भाई था कि भाई उन्होंने पहले भी वो लड़ते झगड़ते नहीं थे किससे, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से।
और क्योंकि मैंने जब नीचे रहता था, मैं जब भी लोगों को सबक सिखा देता था, तो मैं इस डोर को अब आगे से संभाल लूँगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि पिताजी संभाल रहा, कौन संभाल रहा है, और मैं संभाल लूँगा और मैं जवाब दूँगा उनके, जो भी शत्रु आपके ऊपर हमला करेगा तो मैं उस तरीके से चलूँगा, यानी गुरु बन के घर का, तुम चिंता मत करो। तो फिर उनके घर में सुधार आ गया ऑटोमेटिक, यानी कि सुधार का मतलब ये कि हमले तो हो रहे थे उनके ऊपर, पर वो जो गुरु बनाए थे उन्होंने अपने भाई, वो उनको साथ के साथ जवाब दे रहे थे। यानी कि वो जिस देवता को उसके साथ लगाते थे, वो ले जाते थे, उसके घर में छोड़ के आते थे, मतलब परेशान कर रहे थे उसको, और काफ़ी ज़्यादा सबक दे दिया उनको, मतलब उस समय से जो 10-5 साल में नहीं दे पाए, वो उन्होंने मतलब 1-2 साल में ही दे दिया उन भाई ने आके, क्योंकि वो तांत्रिक भी थे, अपने ज़माने के शब्दी भी थे और सारे देवताओं को जानते हैं वो। तो ऐसा जो आदमी अगर आपके घर में भी है, तो आप उसको भी डोर का मालिक बना सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है। अगर आपके पिताजी हैं, मतलब शरीफ हैं, भगत भी थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके कोई भाई हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, या आपके घर में है पूजवान, तो इस तरीके का भी बन जाता कोई भी अपने घर का, मतलब खून का होना चाहिए, भाई है तो वो भी अपना ही है। तो इस तरीके से तो कई बार, क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते भाई के, तो वो दूसरे जो भाई है उसका परिवार उसका ही हो गया, क्योंकि उनको ही करना पड़ेगा उनका सारा कुछ जो भी है। तो इस तरीके से हो जाता है, पिता के रूप में हो जाते हैं भाई भी बड़े। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी, और अगर कुछ और छूट जाए तो फिर आप कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा क्या आपका रह गया, क्या छूट गया। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।